तो जो भी काम आप जिंदगी में करें उसको डिलीजेंस से करें, ऐसा करें कि कोई गलती ना हो, अपना पूरा दिमाग लगाकर करें, सोच समझ कर करें, ऐसे करें कि यह काम जिंदगी में आपका पहला काम है और इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा, और शायद यह काम आपका जिंदगी का आखिरी काम है, इसके बाद फिर मौका नहीं मिलेगा। सो डू इट विद दैट काइंड ऑफ डिलीजेंस। तीसरी चीज, उन्होंने मुझे एक कैमरा दी थी, क्योंकि बहुत गरीब थे, वो कैमरा चलता नहीं था बिल्कुल भी, सिर्फ उसके व्यू फाइंडर से बड़ी अच्छी अच्छी तस्वीरें दिख जाती थी, लेकिन खिंचती बिल्कुल भी नहीं थी। और इससे मुझे उन्होंने सीख दी कि जो हमारी क्रिएटिविटी होती है, हम जो भी, कभी कभी हमारी हॉबी होती है, कभी कभी हमारा उससे प्यार होता है, लेकिन हम उसको अपनी नौकरी नहीं बना सकते, अपना काम नहीं बना सकते। बहुत कम लोग ऐसे फॉर्चुनेट होते हैं जैसे मैं हूं, कि जो मेरी हॉबी थी, जिस चीज से मुझे प्यार था, कलाकारी से, एक्टिंग से, वो मेरा पेशा भी बन गया। अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन जो हमारी कला है, चाहे वो पोएट्री है, चाहे वो लिखना है, चाहे वो पेंटिंग है, चाहे जो भी चीज, गाना है, अकेले में गाना है, हमारी क्रिएटिविटी जरूरी नहीं है कि दुनिया एक्सेप्ट करे। जैसे उस कैमरा की तस्वीरें दिखती नहीं है, लेकिन उसमें देखने से खूबसूरत लगता है हर कुछ, वैसे ही आपकी जो क्रिएटिविटी है वो अपने लिए रखें, क्योंकि जिंदगी में कभी ना कभी, कहीं ना कभी ऐसा मुकाम आएगा जब आप बहुत अकेला फील करेंगे। हो सकता है दुख का समय भी आए, उस वक्त आपकी जो क्रिएटिविटी है वो आपकी सबसे अच्छी दोस्त होगी, दुनिया उसको माने या ना माने। मैं बहुत खराब पोएट्री करता हूं, लेकिन जब भी दुखी होता हूं तो लिख लेता हूं। सराफ साहब से मैं अब सीखना भी चाहता हूं, मैं रेखता पे जाऊंगा, मुझे लगता है ये कमाल की साइट है, थोड़ी मैं शायरी वगैरह सीखूंगा। मेरी शायरी बहुत खराब है कि हमने तुम्हारी याद में रो रो के टब भर दिए, वो आए और नहा कर चल दिए, इस लेवल की पोएट्री है। लेकिन जब दुख होता है, ये भी बैठकर जब लिखता हूं तो बहुत दिल को शांति मिलती है। तो मैं जल्दी से बताता हूं। एक, उन्होंने मुझे कहा, एक सेंस ऑफ ह्यूमर हमेशा रखना जिंदगी में, हंसते हमेशा रहना, एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस जरूर रखना। जैसे एक छोटे बच्चे की जो एक इनोसेंस होती है, जो उसका दुनिया की तरफ जो नजरिया होता है, बड़ा इनोसेंट सा होता है, उसमें कोई खामी नहीं होती, गलती नहीं होती, अभी दुनियावी बातें नहीं आई होती, तो वैसे ही रखना। कई बार बचपन में मैंने जब बदतमीजी की या कोई गलत काम किया, तो उन्होंने सेंस ऑफ ह्यूमर से मुझे बचाया। और जिंदगी भर अगर आप अपने ऊपर, अपने हाल पे, दुनिया पे, क्योंकि लोग आपसे हर कोई बात कहेंगे, अच्छी बात भी कहेंगे, बुरी बात भी कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना। अगर आप उसको एक सेंस ऑफ ह्यूमर से देख सकेंगे तो जिंदगी जो है बहुत बेहतर रहेगी। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, व्हाट माय फादर गेव मी, व्हाट माय मदर गेव मी, एंड व्हाट योर पेरेंट्स हैव गिवन यू, आपके जो पेरेंट्स हैं, जो आपको दिया है, वो सबसे बड़ी गिफ्ट है, गिफ्ट ऑफ लाइफ। जिंदगी की जो जिंदगी एक खुद ही सबसे बड़ा तोहफा है हमारी जिंदगी, और उसको वैसे ही ट्रीट कीजिए। जिंदगी के अंदर जो भी मुकाम आए, जैसी भी चीजें हो, अच्छा हो, बुरा हो, कभी अंधेरा हो, कभी उजाला हो, हर चीज को रिस्पेक्ट कीजिए और जिंदगी में ग्रेस रखिए हर इंसान की तरफ। हर इंसान जो भी आपसे जो भी बात करेगा, वो अपनी मुसीबत के हिसाब से करेगा, अपनी हैसियत के हिसाब से करेगा। कभी गलत बात भी बोलेगा, ऊंची बात भी बोलेगा। जब आप काम करेंगे, जब आप बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर नौकरी हासिल करेंगे, आपका हमेशा झगड़ा रहेगा, जो मेरा जूनियर है वो ऐसी बात करता है, मेरा सीनियर जो है ऐसी बात करता है। लेकिन सब जो हैं जिंदगी से जूझ रहे हैं, इस जिंदगी में कुछ बनने की कोशिश कर रहे हैं। सो वो ग्रेस जो है, वो लीवे जो है, हर किसी को दीजिएगा जो आपके साथी हैं, जो आपके साथ साथ काम कर रहे हैं, जो आपका साथ काम नहीं भी कर रहे और जो आपका साथ नहीं भी दे रहे। ग्रेस से बड़ी चीज आप जिंदगी को वापस नहीं लौटा सकते। ये 4-5 चीजें याद रखिएगा। याद रखिएगा, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। आप लोग बहुत कुछ अभी इस जगह पर इल्म हासिल कर चुके हैं, और मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है कि आप जो भी करेंगे जिंदगी में बहुत कामयाब होंगे। मेरा बिलीफ ये है हर यूथ को कि आपको जिंदगी में जो चीज़ चाहिए, जो कमाना है, जो नाम कमाना है, पैसा कमाना है, उससे कभी भी हिचकिचाए नहीं। पूरे बल से, पूरी ताकत से हर वो चीज़ पाने की कोशिश करें जिसके आपके दिल में दिलचस्पी है, जिससे प्यार है, और हर बात वो करें जो आपको अपने सपने के करीब ले जाती है। लेकिन उस सपने के अंदर कहीं ना कहीं पर एक ऐसा ख्याल ज़रूर रखें कि अपनी ह्यूमैनिटी, अपने जो लोग हैं, उनका भी कुछ ना कुछ भला हो रहा है। तो मैं सब जवान लोगों से कहूँगा कि जो भी चीज़ आप करेंगे उसको खुशी से करें, और कहीं पे भी ये ना सोचें कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो गलत है। बिकॉज ज़िंदगी जो है, अंत उसका हमको भगवान ने लिख कर दिया हुआ है। तो जो भी फेलियर है या सक्सेस है, उससे आपका डर या उससे खुशी
आपकी जो है, जब आपको मालूम है कि ज़िंदगी अंत ही होनी है, सो नन ऑफ इट इज़ गोइंग टू बी परमानेंट. सो इफ़ यू फेल वंस, डोंट वरी, ट्राई अगेन, लर्न फ्रॉम इट. इफ़ यू सक्सीड वंस, डोंट बिकम हॉट हेडेड एंड बिग हेडेड. आई थिंक मैं खुद बहुत बड़ा बिलीवर हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी जवान पीढ़ी है, जितने भी लोग हैं, सबसे सुबह जब हम पहले उठते हैं, जो भी काम करें, अच्छा काम करें, बुरा काम करें, बच्चों के साथ खेल रहे हों या छुट्टी बनाएं, आई थिंक पहली चीज़ हमारे दिमाग में ये आनी चाहिए कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं, उससे किसी ना किसी की अगर भलाई ना हो तो किसी ना किसी की बुराई ना हो. एंड आई थिंक इफ़ वी स्टार्ट द डे विद हैप्पी थॉट्स, इफ़ वी स्टार्ट आवर मॉर्निंग्स thinking only positive, I truly believe the day goes positive, I think the life goes positive, and I'm a big believer कि हमारे दुनिया के अंदर जो भी चीज़ मटेरियल है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं हम जानते हैं नेचर ने बनाई हैं, लेकिन वो तभी बनती हैं हमारी थॉट से बनती है, हमारी सोच से बनती है. I'm a big believer of that. I don't think it's important to be anyone else. When I came to the industry, जब मैंने अपना काम शुरू किया था, तो मैं कोई भी बनना नहीं चाहता था. मैं सिर्फ वो करना चाहता था जो मुझे खुशी मिले. अगर जो दिमाग में आपके आएगा, जो आपके दिल में आए, उस काम से आपको अगर खुशी मिले, अपने माँ बाप के साथ बैठकर उनको समझाएं, क्योंकि कई बार मदर फादर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि नहीं, खेलो मत, पढ़ाई करो. आई थिंक व्हाट यू बिलीव इन, इफ़ यू बिलीव इन योरसेल्फ, यू विल बिकम योरसेल्फ. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू बिकम अ शाहरुख खान और एन एक्स और अ वाई एंड जी. किसी की तरह बनना बड़ी बात नहीं है. आई थिंक अपने आप में, अपने आप से मुब्तला होकर अपने आप से खुश रहना, आई थिंक उससे बड़ी कोई भी हैसियत दुनिया में नहीं. Whoever you are, you're beautiful. That's what I believe. अब सच बात यह है कि जो कुछ एक्चुअली मिलता है हमारे सोचने से, हमारे करने से ज़रूर मिलता है, लेकिन उससे बड़ी शक्ति होती है भगवान की, खुदा की, जो हमारे लिए हम ज़रिया हैं. और मैं अभी बैक स्टेज बता रहा था कि हमारे प्रोफेशन के अंदर आर्ट, जो हमारी कला है, वो आर्टिस्ट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. तो मैं सिर्फ एक ज़रिया हूँ. मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं इतना बड़ा कलाकार बन जाऊंगा, लेकिन ये ज़रूर सोचा था कि मैं बहुत सारे लोगों को मुस्कुराने के रीज़न देना चाहूँगा, कि वो हंसें, खुश रहें. इफ़ यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड इफ़ यू थिंक ओनली गुड थाट्स, किसी के लिए बुरा मत सोचो, सिर्फ अपना अच्छा सोचो. मैं बड़ा सेल्फिश आदमी हूँ और मैं बिलीव करता हूँ कि अगर दूसरों का सोचने का मौका ना मिले, अपने लिए भी सिर्फ अच्छी बात सोचो. ये मत सोचो कि दूसरा हार जाए, ये सोचो कि मैं कैसे जीतूं. इट्स ओनली अ वे दैट यू कैन टर्न अराउंड द सेम थॉट. बिकॉज एज दिस बुक सेज, विश्व में किसी भी चीज़ के भौतिक निर्माण से पहले उसका विचारों में निर्माण होता है, विच इज़ ट्रू. आई बिलीव ऑल थिंग्स क्रिएटेड इन दिस वर्ल्ड आर क्रिएटेड बाय आवर ओन थॉट्स. जो विचार होश और जोश में किए जाते हैं, वे ही हकीकत को बदलते हैं. दुनिया वैसी नहीं है जैसा आप सोचते हो, दुनिया वैसी है जैसे आप हो. सो जो भी आपको कभी कभार दिल में आता है कि ये इंसान में से अच्छाई नहीं कर रहा है, ये घटिया है, ये बुरा है, ये जो सिचुएशन है अच्छी नहीं है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप अपना नज़रिया बदल के रात को सोने से पहले उसी आदमी के बारे में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, उसी सिचुएशन को एकदम नेगेटिविटी के बिना देखें, तो आपको मालूम पड़ेगा कि सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है. आपके अराउंड जो लोग हैं, दोस्त हैं या दुश्मन जिन्हें आप समझते हैं, वो एक्चुअली दुश्मन नहीं हैं. सो इट इज़ द वे यू थिंक ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ हाउ द वर्ल्ड विल लुक टू यू.